2023 की न्यू रीइंकार्नेटेड एनीमे डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर्स एक डंजन के सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो सभी उस डंजन में जाने से काफी डर रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पर एक वॉरियर अपने प्रीस्ट के साथ आता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि डंजन के अंदर वो जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का सर्कल आ जाता है और उस मैजिकल सर्कल में से काफी सारे वेपन निकल के उन सोल्जर की तरफ आते हैं, जिन्हें देखकर सोल्जर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत बुरी मौत मरते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक सोल्जर उनके लीडर के पास आके कुछ कहता है, जिसके बाद से उनका लीडर कहता है कि जितने भी लोग घायल हैं उनको सोर्सरर के पास लेके जाओ और सबके सब लोग पीछे हट जाओ। और वो कहता है कि मेंस एजुकेशन यूनिट यहाँ पर आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ा वॉरियर कहता है कि चर्च के पास उसका एक सीक्रेट वेपन है और वो है एक माइटी वेटरिन। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर उस डंजन के अंदर आ जाता है और हमें इसका नाम पता चलता है, जो कि होता है सागरुआ एडिथ ल्यूग्रीड। और इसके बाद वो वॉरियर काफी ज्यादा तैयार हो जाता है किसी से लड़ने के लिए। और अब हम देखते हैं हमारे एनिमे के मेन प्रोटेगनिस्ट को। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है वही हमारे एनिमे का हीरो है, जो कि अभी एक विलन है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये एनिमे सच में एक माइंड ब्लोइंग एनिमे है। और इसके बाद ये मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली एंटिटी सागरुआ पे एक अटैक करती है, लेकिन सागरुआ भी उसे डिफेंड कर लेता है। और इसके बाद सागरुआ के साथ जितने भी प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि लेब्रियंथ अभी भी ग्रो कर रहा है और वो कहते हैं कि ये सारा काम पीयरलेस नेक्रोमेंसर कॉर्पस गॉड का है। और इसके बाद कॉर्पस गॉड और सागरुआ के बीच बैटल होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे पे काफी भारी पड़ रहे होते हैं, जिसके बाद से कॉर्पस गॉड एक मैजिकल सर्कल का यूज करके काफी सारे वेपन्स को सागरुआ की तरफ भेजता है। तो सागरुआ भी अपने मैजिक का यूज करके खुद को डिफेंड कर लेता है। और अब कॉर्पस गॉड अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे कि बाहर की दुनिया में जितनी भी सोल्स होती है वो सभी इकट्ठा होकर एक काफी ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करती है, जिससे कि एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और उस पोर्टल को देखकर सोल्जर्स काफी डर जाते हैं और उस पोर्टल में से काफी सारी सोल्स निकल के कॉर्पस गॉड के पास आती है, जिससे कि वो जितने भी स्केलेटन उस डंजन के अंदर पड़े रहते हैं उन सभी को इकट्ठा करके उसे एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और वो ड्रैगन जाके सागरुआ पे अटैक कर देता है। तो सागरुआ भी अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को दो हिस्सों में काट देता है। और ये पावर देखकर उसके जितने भी प्रीस्ट साथी रहते हैं वो कहते हैं कि उसके पास कितनी कमाल की पावर है और ये कितनी ताकतवर सोर्सरी का यूज कर रहे हैं। वो प्रीस्ट कहते हैं कि जब तक हम कॉर्पस गॉड को हरा नहीं देते, जितने भी कॉर्पस है वो वर्ल्ड को कंज्यूम करते रहेंगे। और क्या सर सागरुआ, जिनका नाम कैलेमिटी क्रशर है, वो इस राक्षस को हरा पाएंगे? और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्पस गॉड अपने मैजिक का यूज करके सागरुआ के सामने एक स्केलेटन की आर्मी खड़ी कर देता है और उसे देखकर प्रीस्ट काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो एक लेडी प्रीस्ट कहती है कि सर सागरुआ कभी भी नहीं हारेंगे। और अब हम देखते हैं कि सागरुआ अपनी इवल आइज का यूज करता है। और अब हमें सागरुआ के पास्ट के बारे में पता चलता है कि जब वो छोटा था तो उसकी विलेज के अंदर जितने भी लोग थे सब मर गए थे और सागरुआ सिर्फ अकेला अपने विलेज के अंदर एक जिंदा बचा था। जिसके बाद वो जितनी भी सोल्स होती है मरे हुए लोगों की, वो सागरुआ से कहती है कि तुम जिंदा क्यों बच गए, तुम्हें भी हमारी तरह तड़प के मरना था। और अब हम देखते हैं कि जितने भी चर्च के लोग होते हैं वो सागरुआ को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन सागरुआ के पास इवल आइज होने के कारण वो जितनी भी सोल्स होती है वो सागरुआ को दिखती है और सागरुआ चर्च के लिए जितने भी बुरे लोग होते हैं उन सभी को मारता है। और अब हम देखते हैं कि सागरुआ कॉर्पस गॉड से कहता है कि तुमने काफी सारी सोल्स को सेक्रीफाइस किया अपने मकसद के लिए। तो कॉर्पस गॉड उससे कहता है तो अच्छा, तुम्हारे पास भी इवल आइज है। जिसे सुनकर वो प्रीस्ट कहता है कि इवल आइज क्या होती है। वो लेडी प्रीस्ट बताती है कि सागरुआ इवल आइज के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण से वो जितने भी लोगों की सोल्स होती है उन सभी को देख सकता है, भले वो सोल्स मरे हुए बर्ड्स या फिर बग्स की ही क्यों ना हो। और ज्यादातर जिन लोगों के पास इवल आइज होती है वो खुद को चर्च के हवाले कर देते हैं और पूरी लाइफ चर्च के लिए काम करते हैं, लेकिन जो लोग इवल आइज के यूज करके गोस्ट का यूज अपने मतलब के लिए करते हैं वो नेक्रोमेंसर बन जाते हैं, बिल्कुल कॉर्पस गॉड की तरह। और इसके बाद कॉर्पस गॉड वहाँ पे जितने भी स्केलेटन के नाइट है उनको ऑर्डर दे देता है सागरुआ को मारने के लिए। तो सागरुआ भी उन स्केलेटन नाइट पे अटैक करके एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है और वो कॉर्पस गॉड पे एक चट्टान गिरा देता है, जिससे कि वहाँ पर कॉर्पस गॉड और जितने भी स्केलेटन नाइट होते हैं सब उसके नीचे अंदर दब जाते हैं। और अब सागरुआ कॉर्पस गॉड पे एक अटैक करता है, जिससे कि कॉर्पस गॉड का आर्मर टूट जाता है और उसकी ट्रू फॉर्म दिखती है, जो कि सिंपल सा एक ब्रेन रहता है। सागरुआ कॉर्पस गॉड से कहता है कि तुमने काफी सारी जिंदगियों को लिया है, जिसके बाद से कॉर्पस गॉड कहता है कि मेरे लिए जिंदगियां बस खेलने की चीज है। ये सुनकर सागरुआ काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम खुद को गॉड समझते हो? जिसके बाद से कॉर्पस गॉड कहता है कि नहीं, गॉड्स प्ले नहीं खेलते और मैं और तुम जैसे अपनी इवल आइज को यूज करते हैं वो लोग उसे वैसे यूज नहीं करते। तो सागरुआ काफी गुस्से में आकर कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर को तो काफी पहले मर जाना चाहिए था। तो कॉर्पस गॉड कहता है कि चलो एक प्ले खेलते हैं गॉड रिपर बनके, और खुद की कॉर्पस
कॉर्पस की फाइल को बिल्ड करते हैं, जिसके बाद से वो एक मैजिक का यूज करता है और उस मैजिक को देख के सागुरुआ कहता है कि ये कैसा मैजिक, इसको आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। जिसके बाद से सागुरुआ भी खुद के मैजिक का यूज करके कॉर्पस गॉड पे अटैक करता है और उसके जितने भी प्रीस्ट फ्रेंड रहते हैं वो सागुरुआ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और सागुरुआ कॉर्पस गॉड पे खतरनाक का अटैक करता है, जिसके कारण से कॉर्पस गॉड की सील टूट जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और अब हमें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि मुझे अपनी पिछली लाइफ की धुंधली यादें याद है कि कैसे मैंने पिछली बार एक स्पेल को कास्ट किया था, क्या वो स्पेल अभी तक एक्टिवेट है। और वो लड़का उठता है, वो कहता है कि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है और हमें पता चलता है कि उसके गले पे तो एक कट लगा रहता है और वो एक गली में पड़ा रहता है। जिसके बाद वो गली से बाहर निकलता है तो वो तो देखता है कि वो तो एक सिटी के अंदर है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो देखता है कि वो कहाँ पर आ गया। और गाइस ये लड़का ही हमारे एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो गया था और पिछले वर्ल्ड में ये कॉर्पस गॉड था। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का को एक ड्रोन देख रहा होता है और जो पर्सन उसे ड्रोन से देखता है वो कहता है क्या ये सच में रियल है। और वो एक पर्सन को कॉल करके कहता है कि रिट्रीवल को कैंसिल कर दो, वो अभी भी जिंदा है। ये यहाँ पर पोल्का की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या मतलब हमारा हिट फेल हो गया। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसके गले पे इतना खतरनाक घाव है और वो नॉर्मल पीपल की तरह घूम रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोल्का सिटी के अंदर काफी चीजों को देख के हैरान होता है। वो एक एडवर्टाइजमेंट को देखता है तो वो कहता है कि क्या ये किसी तरह का मैजिक प्रोजेक्शन है, लेकिन मैं तो किसी तरह की मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा। पोल्का देखता है कि इस वर्ल्ड के लोग तो काफी ज्यादा खुश है तो पोल्का कहता है लगता है ये कोई पीसफुल वर्ल्ड है। और तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं। वो पोल्का से पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन पोल्का को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन अचानक से पोल्का को कुछ होता है और वो कहता है क्या मैं इस बॉडी की लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को ले रहा हूँ। और धीरे धीरे करके पोल्का को पुलिस वालों की बात समझ में आने लग जाती है। पोल्का कहता है अच्छा तो ये जैपनीज है। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि इस बॉडी का नाम शिनोयामी पोल्का है। जिसके बाद एक पुलिस वाला देखता है कि पोल्का को तो काफी खतरनाक चोट लगी रहती है। वो कहता है कि तुम्हें तो मेडिकल टीम की जरूरत है। लेकिन तभी एक लड़की उस पुलिस वाले के सर पे कूदती है और वो पोल्का से कहती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। और वो पोल्का को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और अब वो लड़की पोल्का को लेकर एक गली में आ जाती है। वो कहती है कि लगता है हम पुलिस वालों से काफी दूर आ गए। और वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि उसका नाम मिकासी साकी मिया है और अगर तुम इसे उल्टा प्रोनाउंस करोगे तो ये आई मिकासी इकासिम होगा। जिसके बाद वो लड़की पोल्का से कहती है क्या तुम मुझे जानते हो। तो पोल्का कहता है कि इस विमेन से रिलेटेड यादें मुझे अब याद आ रही है। और पोल्का को याद आता है कि वो लड़की उसके सामने हंस रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की पोल्का को उल्टा लटका देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें चेक कर रही हूँ और काफी अच्छा ही चेक कर रही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो लड़की पोल्का से कहती है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो तो इसका मतलब तुम गोस्ट नहीं हो। जिसके बाद से पोल्का उस लड़की का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा शुक्रिया अदा मत करो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और वो लड़की एक क्रोबार निकालती है और कहती कि मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी ये हालत की थी और जिसने तुम्हारे गले को काटा था और पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन इस बार मैं ध्यान रखूंगी कि तुम पक्का मरो। और पोल्का को अब सभी चीजें याद आ जाती है कि किस तरीके से उस लड़की ने उस पर अटैक किया था। तो पोल्का वहाँ से डर के भागने लग जाता है। और अब हम देखते हैं कि पोल्का एक जगह आके छुप जाता है। पोल्का कहता है कि अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और मैंने इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी तरह की स्पिरिट को सेंस नहीं किया और यहाँ पर तो मैजिक एलिमेंट भी बहुत कर, इस बॉडी के अंदर मैजिक पावर तो बिल्कुल ना के बराबर है। और वो कहता है कि मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मिकासी आ जाती है और वो पोल्का को कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब टेक करने की बारी आ गई। पोल्का उससे डर के भागता है तो मिकासी पोल्का पे काफी सारे चक्कू फेंकती है, लेकिन पोल्का उन सभी को डोज कर देता है। मिकासी कहती है कि पहली बार किसी ने मेरे अटैक को डोज किया है। पोल्का और मिकासी आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन पोल्का किसी तरह मैनेज करके वहाँ से फिर से भागने का ट्राई करता है, लेकिन मिकासी पोल्का के पैर पे एक चक्कू मार देती है और पोल्का वहीं पे गिर जाता है। और अब मिकासी पोल्का को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो पोल्का को अपनी पिछली लाइफ की सभी यादें आती है। वो कहता है कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। वो वही चक्कू उठा के मिकासी के ऊपर फेंकता है। वो मिकासी के बिल्कुल बगल से निकलता है। मिकासी कहती है कि ये तो काफी इनक्रेडिबल था, मुझे और ध्यान देना होगा तुम्हें मारने के लिए। अब हम देखते हैं कि पोल्का भागकर एक रूम में आ जाता है। कहता है कि ये कैसी जगह है, लेकिन तभी वहाँ पर मिकासी आती है। वो बताती है कि ये
याकुजास का एग्जीक्यूशन रूम है जहाँ पर वो लोगों को मारते थे। ये कितना खतरनाक है ना कि वो लोगों को डिसॉल्व कर देते थे। इसके बाद वो पोल्का को बताती है कि ऐसे रूमर्स है कि इस जगह पे काफी सारे गोस्ट है, इसीलिए लोग इस जगह से काफी दूर रहते हैं। मिकासी कहती है कि याकुजास गोस्ट ये किसी कल्ट की तरह नहीं लग रहा क्या, जिसे सुनकर पोल्का कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पोल्का देखता है कि वो इस बॉडी के साथ भी अपनी इवल आइज को यूज कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि पोल्का उस कमरे में जितनी भी सोल्स होती है उन सभी को देख पा रहा होता है। पोल्का कहता है कि शायद जिन लोगों ने इस जगह को दूसरों की जिंदगियां लेने के लिए काफी केयरलेसली यूज किया है उसी के कारण यहाँ पे काफी सारी सोल्स हो गई है। पोल्का को समझ में आता है कि इवल आई एक सोल की पावर है, ना कि किसी बॉडी या फिर ब्रेन की। इसी कारण वो इस वर्ल्ड में भी अपनी इवल आइज को यूज कर पा रहा होता है। पोल्का की ये सारी बातें सुनकर मिकासी कहती है कि लगता है तुम लाइफ को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो। मिकासी कहती है कि एक ह्यूमन लाइफ का वेट होता है 21 ग्राम्स और इस बार मैं ध्यान दूंगी कि मैं वो सारे ग्राम्स तुम में से निकाल लूं। और इतना कहकर वो पोल्का को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पोल्का कहता है कि जिंदगी को इतने हल्के में मत लो। और पोल्का उस कमरे में जितनी भी सोल्स रहती है उनकी पावर को यूज करके एक ब्लू मैजिकल सर्कल क्रिएट करता है और वो कहता है कि लाइफ मेरे लिए प्ले थिंग है। और उस ब्लू सर्कल में से एक बड़ा सा स्केलेटन का हाथ निकलता है जो मिकासी के आर पार हो जाता है और वहीं पे मिकासी की डेथ हो जाती है। पोल्का कहता है कि लाइफ को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वो पर्सन ड्रोन से ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सागेरुवा वहाँ पर कह रहा होता है लगता है मैंने अपनी जॉब को पूरी अच्छी तरीके से नहीं किया। जिसके बाद से उसकी जो लेडी साथी होती है वो कहती है कि नहीं, तुमने कॉर्पस गॉड को हरा दिया और तुमने अपने टाइटल कैलेमिटी क्रूसर को पूरी तरीके से प्राउड किया है। सागेरुवा उसे बताता है कि जब उसने लास्ट मूवमेंट पे कॉर्पस गॉड को अटैक किया था तो उसने एक तरीके का टेलीपोर्टेशन मैजिक देखा था वहाँ पर। और क्योंकि मेरे पास इवल आइज है तो मैं अपनी इवल आइज के यूज करके कॉर्पस गॉड की सोल को देख सकता था, लेकिन वो काफी जल्दी वहाँ से गायब हो गई। तो क्या मैं सच्ची में नेक्रोमेंसर कॉर्पस गॉड को मारने में कामयाब हुआ? जिसके बाद वो लेडी कहती है कि कॉर्पस गॉड के जितने भी ट्रेसेस इस वर्ल्ड के अंदर थे वो सभी के सब गायब हो गए, तो आपने इस वर्ल्ड को बचा लिया सागेरुआ। जिसके बाद से सागेरुआ कहता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि पोल्का मिकासी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अब मेरी सारी यादें वापस मिल गई और मुझे नहीं पता कि तुम इस बॉडी को जिसका नाम पोल्का सीनो यामा है उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुम मुझे ऐसी जगह लेकर आई जहाँ पर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है। और तुमने सही कहा था कि टेक खेलने का टाइम अब खत्म हो गया। और इसके बाद पोल्का काफी सारे मैजिकल सर्कल को वहाँ पे क्रिएट कर लेता है और वो मिकासी से कहता है कि तुम वहाँ पर सोने की एक्टिंग नहीं कर सकती। जिसके बाद से वो मिकासी को अपने स्केलेटन हैंड से उठा के देखता है और उसे हिला के देखता है तो उसे पता चलता है कि मिकासी की तो डेथ हो गई है। और इसी के साथ हमारे इस एनिमे का एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय। डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पोल्का हमें उसके पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो भी लोग इवल आइज के साथ पैदा होते हैं वो एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। और जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोर्ट सोर्सरर को भेज दिया, जिसके बाद से मैं बैटल फील्ड के अंदर लड़ने लग गया एक नेक्रोमेंसर बनकर। और मैं बैटल फील्ड के अंदर तब तक लड़ता जब तक दुश्मन सेना का एम्पायर पूरी तरीके से तबाह ना हो जाए, लेकिन मैं अपनी लाइफ के अंदर केवल एक पीसफुल लाइफ चाहता था। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का एक केव के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे और भी लोग मिलते हैं और पोल्का उन लोगों को कुछ खाने के लिए देता है। जिसके बाद से वो लोग भी पोल्का के पास आ जाते हैं और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर पोल्का को थोड़ी पीस मिली रहती है। पोल्का कहता है कि मुझे बस पीस चाहिए थी। और अब हम देखते हैं वहाँ पर इंपीरियल डेजलिंग कोप्स के कुछ सोल्जर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि उनकी सोल्स को खत्म कर दो और ध्यान रहे कि नेक्रोमेंसर उनकी सोल्स को अपना स्लेव ना बना सके। और इसके बाद वो जितने भी पर्सन पोल्का के साथ रहते हैं वो लोग उन सभी को मार देते हैं। पोल्का कहता है कि मुझे तो बस पीस चाहिए थी, लेकिन जितना मैं पीस के पास जाता वो उतनी ही मुझसे दूर होती गई। और पोल्का वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स रहते सभी को मार देता है। पोल्का कहता है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा वेंजेंस हो गई थी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोगों की सोल्स चिल्ला रही होती कि हम गलत थे, हमें बचा लो। और इसके बाद से मेरी अबेंडन कोल माइन जल्दी ही एक लेब्रियंथ बन गई जहाँ पे काफी सारे कॉर्पस हो गए थे। और शायद ये सोल्जर्स की स्क्रीम्स और मेरे डार्क मैजिक की वजह से हुआ जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अभी भी मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, जिसके लिए मैंने कई सौ सालों तक वेट किया। क्योंकि मैं एक नेचुरल डेथ नहीं मर सकता था तो मैंने एक ऐसे पर्सन का वेट किया जो आकर मुझे मार सके। और अब हम देखते हैं कि सागेरुआ वही पर्सन होता है जिसका इंतजार पोल्का कर रहा था। पोल्का कहता है कि मेरा सीक्रेट आर्ट ऑफ रिंग इनकार्नेशन सक्सेसफुल रहा, जिसके बाद से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आ गया और मुझे नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब पोल्का मिसाकी को हिला डुला के देखता है। वो कहता है
ये तो सच में मर गई, लेकिन मैंने तो एक ही अटैक किया था इस पर। क्या इसके पास किसी तरह का हीलिंग पोशन नहीं है या फिर कोई ऐसा मैजिक जिससे ये खुद को क्योर कर सके? और मैंने तो इससे ये पूछने से पहले ही इसे मार दिया कि आखिरकार मैं हूँ किस कॉन्टिनेंट पे। और अब तो मैं किसी को प्रूव भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं खुद को एक असैसिन से डिफेंड कर रहा था। और अगर सिटी के लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो मैं तो एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। और अब पोल्का कहता है कि मैंने मिसाकी को मारने से पहले क्या कहा था, इसे कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद पोल्का अपना सर पकड़ के कहने लग जाता है कि मैं तो वही गलतियां दोहरा रहा हूँ जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में दोहराई थी। और अब हम देखते हैं ताकामी को, जो कि कहता है कि मेरे दिमाग का तो फ्यूज उड़ने वाला है। तभी उसे क्लैरिसा का फोन आता है। क्लैरिसा ताकामी से कहती है कि काम को पूरा करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या किसी तरह की दिक्कत है? ताकामी कहता है कि दिक्कत की बात छोड़ो, यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया है। मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसे देखो। ताकामी कहता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ या फिर ये सच में शिंजुकू सिटी के अंदर हो रहा है? और अब हमें मिसाकी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसाकी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जब भी किसी के आसपास रहोगी वो काफी हैप्पी रहेगा। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी के सामने उसके पेरेंट्स को एक साइको किलर मार देता है, वो भी काफी बेदर्दी से। जिसके बाद से अब हम देखते हैं कि मिसाकी एक पर्सन से कह रही होती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो वो पर्सन भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जाकी किलर हो। तो मिसाकी ये सुनकर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो किलर मिसाकी से कहता है कि क्या तुम क्लैरिस के लिए काम करती हो? तो मिसाकी कहती है कि हाँ, और मैंने सुना है कि तुमने काफी सारे लोगों को मारा है, तो तुम्हारे मरने का टाइम अब आ गया है। जिसके बाद से मिसाकी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे हाथों मरकर काफी खुश हो? और वो एक नेल गन से उसके हाथ में एक नेल को ठोक देती है। जिसके बाद से उस किलर को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। मिसाकी उस किलर से कहती है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि क्या मैं तुम्हारी तरह हैप्पी दिखाई दे रही हूँ जब तुम उस टाइम पे दिखाई दे रहे थे। तो उस किलर को भी याद आ जाता है और वो मिसाकी से कहता है क्या तुम साकीमिया फैमिली से हो और क्या ये सब तुम रिवेंज के लिए कर रहे हो? तो मिसाकी कहती है कि नहीं, मैं ये सब रिवेंज के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मुझे बुरे लोगों को मारने में काफी अच्छा लगता है और मुझे लोगों को मारने में काफी मजा आता है। मुझे किलर्स को मारने में काफी ज्यादा फन मिलता है, लेकिन मैंने कभी भी ये ट्राई नहीं किया कि अगर मैं अच्छे लोगों को मारूं तो कैसा लगता है। जिसके बाद से वो उस किलर से पूछती है क्या तुम अच्छे हो? तो वो किलर कहता है हाँ मैं अच्छा पर्सन हूँ। तो मिसाकी उसे काफी बुरी तरीके से मार देती है। और अब हम देखते हैं कि एक पर्सन बैकग्राउंड में कह रहा होता है कि मिसाकी एक असैसिन है और वो काफी ज्यादा सन की है। पता नहीं क्लैरिस उस पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मिसाकी क्लैरिस के सामने होती है, जहाँ पे क्लैरिस कहती है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बॉय है, क्या तुम सच में ये काम करना चाहती हो? जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि हाँ, और मैंने लाइफ के अंदर अपना मकसद पा लिया है। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मैं किस हद तक जा सकती हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी पोल्का को एक क्रोबार से मार देती है। और इसके बाद मिसाकी एक टेरेस पे आके कहती है कि मैंने उसे आसानी से मार दिया और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और अब मिसाकी कहती है कि मैं अच्छे लोगों को भी बुरे लोगों की तरह मार सकती हूँ और मेरे आसपास होने से कोई भी लोग खुश नहीं है और जो चीज अब बची है कि मैं खुद को ही मार लूं। और इसके बाद मिसाकी उस टेरेस से कूदने वाली रहती है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और मिसाकी देखती है कि ये कॉल तो कुराया का होता है। और कुराया वही पर्सन होता है जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा था, जिसका पूरा नाम कुराया ताकामी होता है। जिसके बाद से मिसाकी ताकामी से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं अपनी लाइफ को खत्म करने वाली थी? तो ताकामी कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने ये सारी चीजें ड्रोन से देखी, लेकिन मरने से पहले अपने काम को तो पूरा करते जाओ। जिसके बाद से मिसाकी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या वो भी जिंदा है? जिसके बाद से ताकामी कहता है कि हाँ, तुमने उसे क्रोबार से मारा लेकिन अभी भी वो जिंदा है और एकदम नॉर्मल लोगों की तरह सिटी में घूम रहा है। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी को होश आ रहा होता है। मिसाकी कहती है कि क्या मेरी लाइफ का फ्लैशबैक आया था मुझे? और इसके बाद से मिसाकी उठ के बैठ जाती है। मिसाकी कहती है कि मेरे पेट पे तो काफी बड़ा जख्म था। और पोल्का अपना सर दूसरी साइड घुमा लेता है और छोड़ो यार, आगे बढ़ो। जिसके बाद से वो पोल्का से पूछती है कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे हो गई? पोल्का कहता है कि तुम कह सकती हो कि तुम्हें रिबॉर्न किया गया है एक मैजिक की मदद से। और इसके बाद से मिसाकी वहाँ पे क्लैरिस को देखती है, तो क्लैरिस भी मिसाकी को अपने पास बुला लेती है और वो खतरनाक सी चेकिंग करती है। जिसके बाद से क्लैरिस कहती है कि तुम काफी कोल्ड हो और तुम्हारी पल्स भी नहीं चल रही, तो डरने की कोई बात नहीं है, तुम 100% मर चुकी हो। तो पोल्का भी बोलता है कि दूसरे शब्दों में कहे तो तुम अब एक ज़ोंबी बन चुकी हो। और यहाँ पे मिसाकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब अगले सीन में हम तातामी को देखते हैं। तातामी कहता है कि मेरा नाम तातामी कुराया है और मैं काफी ग्रेट बनता हूँ शिंजुकू सिटी का। मैं अपने ड्रोन्स और नेट का यूज करके एक इन्फो ब्रोकर का काम करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं, पर मेरी लाइफ काफी बढ़िया और हम्बल चल रही थी। पता नहीं मैं इस बवाल के अंदर कैसे फंस गया। और अब हम देखते हैं कि क्लैरिस पोल्का के सामने आ जाती है और वो पोल्का से कहती है कि तुम्हारी डेट को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी पोल्का शिनोयामी, लेकिन क्या मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने से पहले तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जिसके बाद से वो पोल्का से पूछती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और इसके बाद से क्लैरिस तातामी से पूछती है कि क्या वो तुम्हारा ड्रोन है जो पोल्का के पास है? तो तातामी कहता है कि नहीं, मैंने तो उसके ऊपर से काफी पहले ही कंट्रोल खो दिया था। तो क्लैरिस पूछती है कि क्या कोई ड्रोन बिना नॉइस
खींच के उड़ सकता है? तातामी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और अब हम देखते हैं पोल्का को, जो कि क्लैरिस से कहता है कि उससे भी पहले मुझे जरा इसे हील कर देने दो। और इसके बाद से पोल्का अपने मैजिक के यूज करके मिसाकी को हील करने लग जाता है और मिसाकी हील भी हो जाती है। और ये सभी मैजिक देख के क्लैरिस ताकामी से पूछती है कि मुझे पक्का विश्वास होगा कि ये सब तुम नहीं कर रहे। तो इसके बाद से ताकामी कहता है कि अगर इस लेवल की CGI मैं कर सकता तो इसका यूज करके मैं अपनी लाइफ नहीं बना लेता। जिसके बाद से पोल्का उन सभी लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो क्लैरिस कहती है कि हम यहाँ पर मिसाकी के काम को खत्म करने और उसका बदला लेने के लिए आए थे और यही हमारा प्लान था। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि तुमने आखिरकार मिसाकी के साथ किया क्या है? तो पोल्का कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस उसकी सोल को उसकी बॉडी के अंदर डाला है। पोल्का बताता है कि मिसाकी को किसी ऐसे सोर्सरर की जरूरत थी जो कि उसके ऊपर रेजरेक्शन मैजिक का यूज कर सके। और ये सुनकर क्लैरिस और उसके जितने भी बाकी के मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो पोल्का कहता है कि तुम्हें मैजिक के बारे में नहीं पता। इसके बाद से पोल्का उन्हें कुछ मंत्र बताता है, जिसके बाद से क्लैरिस कहती है कि तुम वीडियो गेम की बात कर रहे हो क्या? तो पोल्का कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग नहीं होते क्या जो स्पिरिट्स आर्ट्स को परफॉर्म करते हो? तो क्लैरिस कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो कि खुद को मैजिशियन मानते हैं। और इसके बाद से क्लैरिस पोल्का के सामने कुछ अजीब से वर्ड बोलती है। क्लैरिस कहती है अगर तुमने किसी चीज के बारे में सुना नहीं होगा तो तुम उसे प्रोनाउंस कैसे कर सकते हो? तो पोल्का समझ जाता है कि इन लोगों को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो पोल्का भी अपने मैजिकल सर्कल्स को वहाँ से गायब करते हुए कहता है कि तुम्हें बस हेलुसिनेशन हुई है। जिसके बाद से क्लैरिस कहती है कि हेलुसिनेशन कोई मजाक की चीज नहीं है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तो पोल्का भी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे काफी सारे वेपन्स ले आता है और कहता है कि अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो तुम्हें बेवकूफ बनना पड़ेगा। जिसके बाद से एक पर्सन पोल्का के ऊपर चिल्लाता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तो पोल्का उसे अपने स्केलेटन हाथ से दबा देता है। पोल्का कहता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। तो तुम अब क्या करने वाली हो? जिसके बाद से क्लैरिस पोल्का से कहती है कि क्या तुम हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो? और ये सभी चीज तातामी भी देख रहा होता है। तातामी कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर इतना इजी होगा? जिसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का कहता है कि हाँ ठीक है। तो तातामी कहता है कि आखिरकार ये बंदा है क्या? या तो ये काफी ज्यादा बेवकूफ है या फिर ये काफी ज्यादा खुद को लेकर कॉन्फिडेंट है। और अब हम देखते हैं कि पोल्का सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे इंपीरियल डेजलिंग कॉर्प्स की याद दिला रहे हैं जो कि काफी क्रीपी थे और मुझे पता नहीं है कि मेरे पास इतना माना है कि मैं इनसे फाइट कर सकूं या फिर इनसे भाग सकूं। और तभी वहाँ पर हमें एक सायरन की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद से क्लैरिस की मेंबर कहती है कि आपने वो आवाज सुनी? तो क्लैरिस कहती है कि हाँ, मैंने हाल ही में उसे काफी अजीब तरीके से सुनी है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि तातामी क्लैरिस को बताता है कि साकुजावा बिल्डिंग के अंदर आग पकड़ ली और मैं तुम्हें कैमरा फीड भेज रहा हूँ। जिसके बाद से क्लैरिस देखती है कि साकुजावा बिल्डिंग के अंदर आग लग गई रहती है और वो कहती है कि मुझे उन बच्चों की काफी चिंता हो रही है, लेकिन हमें ये सब फायर डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि पोल्का वहाँ पर अपनी पावर का यूज करके एक आंख बना देता है और वो भी उस पैनल में ये सब चीजें देख रहा होता है। जिसके बाद से पोल्का पूछता है कि आखिरकार तुम उस पैनल के अंदर देख क्या रही थी? तो क्लैरिस पोल्का को बताती है कि यहाँ पर साकुजावा बिल्डिंग के अंदर एक अनलाइसेंस नर्सरी है जहाँ पर जितने भी याकुजास के ऑर्फन बच्चे होते हैं वो रहते हैं और उनकी मदर्स नाइट लाइफ बीज का काम करती है और वहाँ पर आग लगी है। जिसके बाद से पोल्का को अपने पास्ट का एक सीन याद आता है और पोल्का क्लैरिस से कहता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। क्लैरिस कहती है कि वो बच्चे तुम्हारे लिए तो पूरी तरीके से स्ट्रेंजर्स है ना? तो पोल्का कहता है कि मैं कई बार जल चुका हूँ और मुझे पता है कि इसमें काफी दर्द होता है और मैं नहीं चाहता कि बच्चे इतने दर्द से गुजरे, इसलिए मुझे वहाँ पर ले चलो। जिसके बाद से क्लैरिस तातामी से कहती है कि इसे वहाँ पर लेके जाओ। तो तातामी कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, कहीं ये भाग गया तो? क्लैरिस कहती है इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर नजर बना के रखो। और अब हम देखते हैं कि तातामी पोल्का को साकुजावा बिल्डिंग दिखाता है और वो कहता है कि इस तरफ से चलो। जिसके बाद से पोल्का भी अपने मैजिक का यूज करके साकुजावा बिल्डिंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है और वो बिल्डिंग के पास पहुंचकर अपनी इवल आइज का यूज करता है जिससे कि उसे उन बच्चों की लाइफ फोर्स दिख जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो बच्चे कहाँ पर है। तो पोल्का अपने स्केलेटन के हाथ का यूज करके उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पोल्का बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर कहता है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? और अब हम देखते हैं कि वहाँ उन बच्चों के पास काफी सारी सोल्स होती है। तो पोल्का कहता है अगर ये तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और पोल्का अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक स्केलेटन के 4 बंदे खड़े कर देता है। जिसके बाद से वो सोल्स उन स्केलेटन में चली जाती है और वो जितने भी स्केलेटन होते हैं वो बच्चों को उठाकर खिड़की के पास ले आते हैं। तो एक बच्ची उठकर देखती है कि वो जिसकी गोद
में रहती है वो तो उसके पापा रहते हैं, क्योंकि उस स्केलेटन के अंदर उसके फादर की सोल रहती है। जिसके बाद से पोल्का उन सभी बच्चों को अपने स्केलेटन के हाथ का यूज करके सही सलामत नीचे उतार देता है। और ये सभी चीजें देखकर तातामी कहता है कि आखिरकार अंत में सभी कुछ ठीक हो गया। और वो पोल्का को देखकर कहता है कि आखिरकार पोल्का है क्या, ये जिस तरीके से बिल्डिंग के अंदर गया था ठीक उसी तरीके से बिल्डिंग से बाहर भी आ गया। और इसने तो मिसाकी की लाइफ को 1 मिनट में एक टॉय की तरह ट्रीट किया। वहीं दूसरी तरफ इसने कई सारे बच्चों को बचाया। जिसके बाद से वो क्लेरिस से कहता है कि वो हम में से एक नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। तो क्लेरिस तातामी से कहती है कि क्या तुम अबेंडन बिल्डिंग में वापस आओगे, क्योंकि यहाँ पर मिसाकी को होश आने वाला है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी का वहाँ पर चेकअप हो रहा होता है उल्टा लटका के। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं मर गई हूँ, क्या तुम मुझे ठीक से समझा सकते हो। और अब हम देखते हैं पोल्का को, जो कि कह रहा होता है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी बच्चों को डिजास्टर और सफर से गुजरना पड़ता है। आखिरकार एक पीस के लिए चाहिए क्या रहता है। जिसके बाद से क्लेरिस कहती है कि पीस से तुम्हारा मतलब क्या है। और मेरे हिसाब से पीस कुछ लोगों के लिए मनी होता है। और ये सुनकर पोल्का कहता है कि हाँ, एक तरीके से मनी भी पीस के लिए जरूरी होता है। जिसके बाद से क्लेरिस पोल्का से पूछती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो और सिटी के अंदर तुम्हारा गोल क्या है। पोल्का कहता है कि मेरा गोल, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक नेक्रोमेंसर हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, तो मैं अपने मैजिक का यूज करके काफी सारी मनी अर्न करूंगा और किसी और से कहीं ज्यादा अनडिस्टर्ब्ड और परफेक्टली पीसफुल लाइफ जीऊंगा। जिसके बाद से क्लेरिस पोल्का को कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम अंदर से पोल्का शिनोयामा तो नहीं हो, लेकिन कुछ भी हो, तुम यहाँ पर काफी दूर से आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस सिटी के अंदर। और मैं तुम्हारे लिए 2 लोगों को असाइन कर रही हूँ जो कि तुम्हारी इस सिटी के अंदर लाइफ जीने में काफी मदद करेंगे, और वो है मिसाकी और तातामी। और ये सुनकर ताकामी कहता है कि आखिरकार मैं फंस कहाँ गया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।